हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत नंदिस ऑल इन वन। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में जो ओपन होगा 3 जुलाई 2024 को। कंपनी का नाम है एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो आज हम इस कंपनी का टोटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 1981 में हुई है। ये एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कई प्रमुख चिकित्सीय क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल उत्पादन की एक विस्तृत श्रृंखला का विकास, निर्माण और वैश्विक विपणन करती है। 30 सितंबर 2023 तक एमक्योर फार्मा ने 552 वैज्ञानिकों को रोजगार दिया और भारत में 5 अनुसंधान सुविधाएं संचालित की। उन्होंने वैश्विक स्तर पर 1800 से अधिक दस्तावेज दाखिल किए, जिनमें यूरोपीय संघ 204 और कनाडा में 133 दस्तावेज शामिल है। उनके पास 201 पेटेंट दिए गए, 33 लंबित पेटेंट आवेदन थे और 102 ड्रग मास्टर फाइलें जमा की गई। एमक्योर फार्मास्यूटिकल की भारत में 13 विनिर्माण सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं विभिन्न फार्मास्यूटिकल और बायो फार्मास्यूटिकल उत्पादन का उत्पादन कर सकती है, जिनमें गोलियां, तरल पदार्थ, इंजेक्शन और जटिल सामग्री जैसे कि चिरल अणु, लौह अणु और साइटोटॉक्सिक पदार्थ शामिल है। 30 सितंबर 2023 तक भारत में कंपनी के विपणन और वितरण नेटवर्क को 5000 से अधिक फील्ड कर्मियों का समर्थन प्राप्त था, जो नियमित रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। विपणन नेटवर्क में 5000 से अधिक स्टॉकिस्ट शामिल थे, जिन्हें 37 कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंटों द्वारा सेवाएं प्रदान की गई थी। एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रमोटर के बारे में बात करें तो सतीश रमनलाल मेहता और सुनील रजनीकांत मेहता कंपनी के प्रमोटर है। तो गाइस अब हम जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े करोड़ों में दिए गए। साल 31 मार्च 2022 में कंपनी को 702.56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2023 में कंपनी को 561.85 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2024 में कंपनी को 527.58 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो गाइस कंपनी के एसेट साल दर साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के बीच एमक्योर के राजस्व में 11.33% की वृद्धि हुई है और कर के बाद लाभ में -6.1% की गिरावट आई है। कंपनी की नेटवर्थ में हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के पास सरप्लस कैश 2722.40 करोड़ की है और टोटल बोरोइंग 2091.94 करोड़ की है। तो गाइस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड तो ठीक है। कंपनी के इश्यू लाने के उद्देश्य के बारे में बात करें तो कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों का या सभी या कुछ भागों का पुनः भुगतान या पूर्व भुगतान में और कंपनी के सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाएगा। एमक्योर फार्मा आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 3 जुलाई 2024 को और आईपीओ क्लोज होगा 5 जुलाई 2024 को। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। आईपीओ की प्राइस बैंड है 960 रुपए से 1008 रुपए पर शेयर। हमें कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है, यानी कि 1008 रुपए पर। लॉट साइज 14 शेयर की है। इश्यू की साइज 1952.03 करोड़ की है। फ्रेश इश्यू 800 करोड़ के शेयर हो गए और ऑफर फॉर सेल 1152.03 करोड़ के शेयर हो गए। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट 90 रुपए पर शेयर रखा गया है। इश्यू टाइप ऑफ बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। एमक्योर फार्मास्यूटिकल आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई एनआई के लिए 15% का रिजर्वेशन कोटा रखा गया है। एमक्योर फार्मा आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 3 जुलाई 2024 को। आईपीओ क्लोज होगा 5 जुलाई 2024 को। आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 8 जुलाई 2024 को। पैसे कटने और रिफंड की प्रोसेसिंग होगी 9 जुलाई को। आईपीओ मिला होगा उसे शेयर उसके डीबीट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 9 जुलाई को। आईपीओ की लिस्टिंग 10 जुलाई 2024 को होगी। एमक्योर फार्मा आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में मिनिमम एक लॉट में 14 शेयर है, उसकी अमाउंट है 14,112 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम 14 लॉट में 196 शेयर है, उसकी अमाउंट है 1,97,568 रुपए। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट में 210 शेयर है, उसकी अमाउंट है 2,11,680 रुपए। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 70 लॉट में 980 शेयर है, उसकी अमाउंट है 9,87,840 रुपए। बिग एचएनआई मिनिमम 71 लॉट में 994 शेयर है, उसकी अमाउंट है 10,01,952 रुपए। एमक्योर फार्मा आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रे इश्यू की शेयर होल्डिंग 98.90% की है, जो लिस्टिंग होने के बाद पोस्ट इश्यू की शेयर होल्डिंग उससे भी थोड़ी कम हो जाएगी। एमक्योर फार्मा आईपीओ का रजिस्ट्रार के बारे में बात करें तो लिंक्ड टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रार है। इसकी वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस का भी आपको पता चल जाएगा। कंपनी के लीड मैनेजर के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लीड मैनेजर है। तो गाइस अब हम जान लेते हैं कंपनी की पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन के बारे में। एमक्योर फार्मा जैसी कई सारी कंपनियां शेयर बाजार में पहले से ही लिस्टेड है। उनमें डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड और
एबॉट इंडिया शामिल है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वर्ष 2023-24 के आमदनी की नजर से एमक्योर फार्मा इनमें से चौथी बड़ी कंपनी है। वर्ष 2023-24 के आमदनी की नजर से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.60 का है, जबकि दूसरी पीयर कंपैरिजन वाली कंपनी का पीई रेशियो 18 के 48 के बीच का है। जो गाइस इस इशू की वैल्यूएशन दूसरी पीयर कंपैरिजन के मुकाबले ठीक ठाक रखी गई है, जो ना ही महंगी ना ही सस्ती है, इसलिए हमें इसमें छोटा मोटा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 6.18 का है और रिटर्न ऑन नेट वेल्थ 16.87% का है, जो कि ठीक है। ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ की वैल्यूएशन ठीक ठाक रखी गई है। तो गाइस क्या हमें इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए? तो आपको इस आईपीओ में छोटी मोटी लिस्टिंग है और लंबे समय के लिए आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी का बिजनेस तो काफी अच्छा है। कंपनी पब्लिक इश्यू के पैसे का इस्तेमाल करके 600 करोड़ की लोन का भुगतान करेगी और इसके बाद इस कंपनी की ब्याज की लागत कम हो जाएगी और कंपनी का लाभ बढ़ेगा। कंपनी की खराब बात यह है कि इशू की साइज बड़ी है और इसकी वैल्यूएशन भी पीयर कंपैरिजन वाली कंपनी के मुकाबले सस्ती नहीं है, इसलिए हमें इसमें छोटा मोटा लिस्टिंग गेन देखने को तो मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए ये इश्यू काफी अच्छा है। तो क्या इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो आज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 250 रुपए पर शेयर चल रहा है, यानी कि एक लॉट पर 250 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 3500 रुपए का प्रॉफिट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। परसेंटेज में बात करें तो 24% के आसपास का लिस्टिंग गेन आज के दिन पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइज आपकी इस आईपीओ के बारे में क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके ब्रोकर और आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह जरूर लें। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के हिसाब से बनाया है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।